तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमक्विज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम आपके एचपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आए हैं। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल इंग्लिश के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी सहूलियत के लिए जो है वो हमने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ या प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी के साथ साथ हमारे वीडियोस को भी देखते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी दुगनी पक्की हो जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 का प्रैक्टिस सेट 22 और इसमें करेंगे 15 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। तो जनरल इंग्लिश पे आधारित होगा आज का टॉपिक। इसमें हम करेंगे एरर्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और ब्लैंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन पढ़ लेनी है पहले। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, एनी ऑफ द पार्ट्स मे कंटेन एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। तो आपने वो पार्ट सेलेक्ट करना है इन चारों में से जिसमें एरर है, गलती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट। ठीक है, among the many rendition of the Indian engrossed while I lived among them are their respect for great men and women। तो बताइए इसमें से जो गलत है वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो है वो engrossed while I lived among them are। ठीक है, आर लगा है, यहां पे इज आएगा। ठीक है, इज आएगा यहां पे, क्योंकि जो इंप्रेशन है वो सिंगल है, मतलब वन इंप्रेशन है एंग्रोस्ड। ठीक है, तो सिंगल इंप्रेशन के लिए इज ही आएगा यहाँ पे। तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ लेनी है इस क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेनेशन में लिखा है द वर्ब शुड बी इज बिकॉज इट रेफर्स टू वन इंप्रेशन। ठीक है, तो ये रेफर करता है वन इंप्रेशन को। ठीक है, इसलिए इज आएगा वर्ब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर मदर डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा बट हर फादर ऑल्सो दो वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। तो इन चारों में से कौन सा जो गलत है सेंटेंस आपने बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें से जो गलत है वो है ऑप्शन सी। कौन सा पार्ट गलत है इसमें, ऑल्सो। ठीक है, ऑल्सो लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये डिलीट कर देंगे हम यहाँ से। तो बाकी क्या बन जाएगा, हर मदर डाइड ऑफ इन्फ्लुएंजा बट हर फादर दो वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, दो का मीनिंग होता है हालांकि। ठीक है, तो ऑल्सो लगा दिया तो भी आ जाएगा, तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो ऑल्सो का मीनिंग कि मदर डाइड है तो फादर भी डाइड। ठीक है, वैसा समझा जाएगा इससे। तो जैसा कि नीचे एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ लेनी है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है द वर्ड ऑल्सो शुड बी डिलीटेड बिकॉज इट वुड मीन दैट ही ऑल्सो डाइड। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी वही आ जाएगा, तो इसलिए ऑल्सो को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वन द लॉटरी। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपने कि जो गलत है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई एम यू, इफ आई एम यू फर्स्ट में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जब कोई इम्पॉसिबल विश होती है, ठीक है, जो पूरी नहीं हो सकती, जो हो चुकी है, ठीक है, और हम उसको विश कर रहे हैं, तो क्या आएगा, वर। इफ आई वर, काश में अमीर होता, इफ आई वर रिच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ आई एम यू, काश में तुम्हारी जगह होता या तुम होता। ठीक है, इफ आई वर यू आएगा यहाँ पे, WERE वर। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है एक्सप्लेनेशन में, इट शुड बी इफ आई वर यू बिकॉज फॉर एन इम्पॉसिबल विश। इम्पॉसिबल विश में याद रखना है आपने, आई वर ही आता है। ठीक है, वर शुड बी यूज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है यहाँ पे, अब फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, तो आपने जो है वो करेक्ट फ्रेज जो है वो यहाँ पे फिल करना है, जो आपको नीचे ऑप्शंस में दिए जाएंगे। तो क्या है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, लॉ मिनिस्ट्री डैश दैट ओनली सोशल इक्वालिटी कैन एम्पावर वुमेन सेफ्टी इन द कंट्री। ठीक है, तो आपने जो है फ्रेज पढ़ लेने हैं, इज बिलीव बाय द ओपिनियन, अप्लाइज द ओपिनियन, इज ऑफ द ओपिनियन, या अवॉइड्स द ओपिनियन। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इज ऑफ द ओपिनियन। द लॉ मिनिस्ट्री इज ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली सोशल इक्वालिटी कैन एम्पावर वुमेन सेफ्टी इन द कंट्री। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं नीचे क्या है,
द सुटेबल फ्रेज शुड बी इज ऑफ द ओपिनियन, क्या होगा, इज ऑफ, विच मीन्स क्या है इसका, बिलीफ, कॉन्फिडेंस से विश्वास, विश्वास से कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना, ठीक, या विश्वास करना। एंड इज ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्सो, तो ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनेंस मिनिस्टर डैश द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो क्या है इसमें, ड्वेल्ट एट लेंथ, ड्वेलिंग अपॉन एट लेंथ, या ड्वेल्ड ऑन लेंथ। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा, ठीक है। कंटिन्यू मतलब बने रहना किसी एक स्थिति में, ड्वेल्ट का मतलब होता है, ठीक है, स्थिति। तो ड्वेल्ट एट लेंथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा ये। द फाइनेंस मिनिस्टर ड्वेल्ट एट लेंथ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या, एक्सप्लेनेशन क्या है हमारी, द सुटेबल फ्रेजेस शुड बी ड्वेल्ट एट लेंथ विच मीन्स टू एग्जिस्ट और कंटिन्यू इन अ गिवन कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन है उसमें बने रहना, ठीक है, कंटिन्यू, और ग्रामेटिकली भी ये करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बैंक्स कैन नाउ डैश देयर लोन्स टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो लोन लिया है, बैंक क्या करेगा उसको, लैंड फार्मर्स टू रीपे, विल बी लैंडिंग फार्मर्स, लैंड फार्मर्स टू रीपे, या हैव फार्मर्स लैंड। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंड फार्मर्स टू पे। लैंड होता है उधार देना, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, उधार देगा, फार्मर्स टू रीपे देयर लोन्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, द सुटेबल फ्रेज शुड बी लैंड फार्मर्स टू रीपे एज इट ग्रामेटिकली करेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट है, द प्राइम मिनिस्टर अप्रोच टू डैश इन द कंट्री वॉज एरोनियस। एरोनियस क्या होता है, गलत, ठीक है। तो हाउ टू मेक पैलेटिवली द स्ट्रॉन्गेस्ट, हाउ टू मेक हिज रूल पैलेटेबल, हाउ अबाउट मेकिंग अ पैलेटेबल रूल, हाउ पैलेटेबल टू मेक हिज रूल। तो बताइए इसमें से सही कौन सा फ्रेज आएगा यहाँ पे, जो बिल्कुल फिट बैठेगा इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, हाउ टू मेक हिज रूल पैलेटेबल, आकर्षक, स्वादिष्ट, पैलेटेबल का मतलब होता है अपने आकर्षक बनाना। रूल को उन्होंने क्या किया, हाउ टू मेक हिज रूल पैलेटेबल, ठीक है, रूल को अपने पैलेटेबल कैसे बनाया जाए। तो वो उसकी अप्रोच, प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच जो थी वो क्या थी, एरोनियस, गलत, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा सॉरी, एक्सप्लेनेशन है इसमें दी हुई, वैसे हमने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या आएगा, अब आएंगे सिनोनिम्स, ठीक है। तो सिनोनिम्स करने हैं अल्टरनेटिव वर्ड्स, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम द अल्टरनेटिव नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर में वर्ड है, इसका नियरेस्ट मीनिंग का वर्ड आपने बताना है कौन सा है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, पहला है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, वैरायटी, विविधता, ठीक है, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। तो ऑप्शंस क्या हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, या सिमिलर, या यूनिफॉर्म। तो दोस्तों हेट्रोजीनियस जो होता है इसका मीनिंग भी विविधता ही होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, वैरायटी, वेरिएशन, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन का सिनोनिम क्या हुआ, हेट्रोजेनियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया भी है, एक्सप्लेनेशन आपने खुद पढ़ लेनी है। नेक्स्ट है रिस्पोंडेंट, ठीक है। रिस्पोंडेंट का मतलब है प्रत्युत्तर देना किसी चीज़ का, रिप्लाई करना, ठीक है, रिस्पोंडेंट, प्रतिवादी, ठीक है, जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे, कॉरेस्पोंडेंट, एडवाइजर, डिफेंडेंट, या पिटिशनर। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है, डिफेंडेंट, अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है, तो अपने बचाव में कुछ बोलना, रिप्लाई करना, दैट इज रिस्पोंडेंट का नियरेस्ट मीनिंग हुआ ये, ठीक है। तो डिफेंडेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन नीचे आपने पढ़ लेनी है, यहाँ पे लिखा भी है, जैसे डिफेंडेंट मीन्स पर्सन हु रिप्लाइज टू समथिंग, जो किसी का रिप्लाई करता है, ठीक है, स्पेशली वन सप्लाइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ क्वेश्चनियर और रिस्पॉन्डिंग टू एन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो किसी भी तरह से जो है रिप्लाई करना। नेक्स्ट है फ्राउट, ठीक है। अब फ्राउट का मीनिंग होता है फील्ड करना, मतलब भरना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी स्पेसिफिक चीज़ को भरना, ठीक है। तो क्या हुआ वो फ्राउट। तो यहाँ पे फ्राउट, तो यहाँ पे फील्ड, ऑप्शन बी, ठीक है, सामने फील्ड लिखा ही है, मैंने बोल भी दिया है पहले ही, तो फील्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो एक्सप्लेनेशन नीचे देख लेते हैं क्या इसकी, बोथ फ्राउट एंड फील्ड मीन्स प्रोसेसिंग और कवर्ड विद ग्रेट नंबर्स और अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेसिफाइड, ठीक है, ग्रेट नंबर से किसी अमाउंट से
ग्रेट नंबर और अमाउंट से कवर करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा विंडिकेटेड। अब विंडिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? प्रूव समथिंग, किसी चीज़ को सही साबित करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? अटैक, ब्लेम, डिफेंडेड और साइटेड। तो जस्टिफाई करना, ठीक है, किसी चीज़ को जस्टिफाई करना। तो डिफेंडेड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को सत्यापित करना, सही साबित करना, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो विंडिकेटेड का क्या हुआ? ऑप्शन सी, डिफेंडेड। तो नीचे जैसे एक्सप्लेनेशन आपने देख लेनी है, इसमें भी वैसा ही है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे एंटोनिम्स आएंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है एलाइट। एलाइट का मीनिंग क्या होता है? जिसकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है, ठीक है, एलाइट, ठीक है। सिलेक्टेड ग्रुप जो होता है, जो एलाइट, उच्च स्तर, गुणवत्ता वाला। तो ऑप्शंस क्या हैं? ब्राइटन, इन्फीरियर, ग्लोइंग, एक्सक्लूसिव। तो क्या मीनिंग, क्या ऑप्शन सही होगा इसके लिए? तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा इन्फीरियर। तो इन्फीरियर का मीनिंग क्या होता है? निम्न स्तर का, ठीक है, कम गुणवत्ता वाला, जिसकी क्वालिटी लो है। तो एलाइट का जो ऑपोजिट हुआ वो हुआ इन्फीरियर, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है हमारा लोथ। अब लोथ का मीनिंग क्या होता है? अब लोथ का मीनिंग होता है घृणा करना किसी से, ठीक है। तो हेट, ये तो सिमिलर हो गया। डिस्गस्ट, एडमायर या जाइंट। तो क्या होगा इसका सही जवाब? एडमायर, ठीक है, प्रशंसा करना। अब घृणा का उल्टा क्या हुआ? प्रशंसा करना। तो लोथ का जो ऑपोजिट हुआ वो हुआ ऑप्शन सी, एडमायर। तो नीचे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है इसका मीनिंग, फील इंटेंस डिसलाइक और डिस्गस्ट फॉर समथिंग एंड एडमायर इज द एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी का ऑपोजिट बताना है अपने। वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? अस्थिर, परिवर्तनशील, ठीक है, बदलाव होता है जिसमें। ऑप्शंस हैं प्रोबेबिलिटी, डिफिकल्टी, स्टेबिलिटी, एग्जिटेबिलिटी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल होना, स्थिर होना। तो वोलेटिलिटी क्या होता है? अस्थिर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का ऑपोजिट बताना है आपने। अब एक्सपीडाइट का मीनिंग क्या होता है? शीघ्रता से, जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन है डिस्पैच्ड, हाइसेंड, फैसिलिटेटेड या डिलेड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिलेड, ठीक है, आसान है ये, डिलेड। तो आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है सभी को, जो एंटोनियम, सिनोनियम जो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं इंपॉर्टेंट ही बताता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने अच्छे से इनको याद कर लेना है। आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर काम आएंगे।